हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस के आरओ के 2023 के महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को, जो मॉडल टेस्ट पेपर 6 होगा। इससे पहले हमने अपनी बीट चैनल पर मॉडल 5 पेपर लोड कर रखा है। अगर इसे देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है? अगर पित्त, जो मानव शरीर में पित्त का निर्माण होता है, तो या किस अंग के द्वारा किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है घुमाकर। तो जो पित्त का निर्माण किया जाता है वो यकृत के द्वारा, यानी यकृत के द्वारा मानव शरीर में पित्त का निर्माण किया जाता है। या पित्त का निर्माण जब यकृत के द्वारा किया जाता है, तो उसका जो संचय होता है या कलेक्शन होता है वो कहाँ किया जाता है? पित्ताशय में। यानी पित्ताशय में क्या होता है? पित्त का जो संकलन होता है, जो पित्त की थैली होती है, उसी में पित्त का होता है। लेकिन अगर पित्त के निर्माण की बात किया जाए तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? यानी सतह से वायु में मार करने वाला कौन सा प्रक्षेपास्त्र है? एक तरह से कहा जाए मिसाइल है। तो भारत की जो मिसाइल है वो त्रिशूल है। त्रिशूल मिसाइल जो है भारत की, या क्या करती है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यानी 1933 तक का इसका संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। तो कौन सा वह समाचार पत्र था? तो यंग इंडिया था। यानी यंग इंडिया का महात्मा गांधी के द्वारा 1933 तक का इसका क्या किया गया था? संपादन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवा समाज की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। यानी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवा समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त या राजगुरु। तो अंग्रेजों के द्वारा राजगुरु को 23 मार्च 23 मार्च 1931 को तीन लोगों को फांसी, तो राजगुरु थे और उसके बाद भगत सिंह को साथ में क्या किया गया था? फांसी दे दिया गया था। अगर आजाद, चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद जो है 1931-32 के आसपास वर्तमान प्रयागराज जिले में अल्फ्रेड पार्क में क्या किया था? खुद को गोली मार ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद की अगर बात की जाए तो यह आगरा जिले में स्थित है। और इस मस्जिद का जो आगरा जिले में स्थित है, यानी आगरा के किले में, इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा किया गया था। शाहजहां, सॉरी दोस्तों, शाहजहां के द्वारा, शाहजहां शाहजहां के द्वारा किया गया था। एक मोती मस्जिद दिल्ली के किले में है, जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया था। जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया था, जो दिल्ली में है। यानी दिल्ली वाली मोती मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इसकी एज जो होती है 65 वर्ष, 65 वर्ष। और कार्यकाल 6 वर्ष। यानी इनमें से दोनों में से जो भी पहले हो जाए, या तो वो 65 वर्ष की उम्र पार कर ले या उसके कार्यकाल का 6 वर्ष पूरा हो जाए। तो 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो एससी की जो होती है, इनके सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। और एचसी की, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितने वर्ष की होती है? तो 62 वर्ष की होती है। तो इसमें आपका आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला बन जाएगा, 65 वर्ष तक का। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी के जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को, यानी गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूफी परंपरा में पीर से आशय है, यानी पीर का मतलब यहाँ होता है गुरु से, यानी जो गुरु होते थे उन्हें सूफी परंपरा में क्या कहा जाता था? पीर कहा जाता था। तो सूफियों का गुरु होते थे, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? सूफियों का गुरु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना, जो सिखों के 10वें गुरु थे, इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी के आसपास की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचशील सिद्धांतों सिद्धांतों का प्रवक्ता कौन था? तो पंचशील सिद्धांत जो थे यह किसके द्वारा दिए गए थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचशील सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे या दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? यानी अचल संपत्ति माना जाता है, तो अचल संपत्ति किसको माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है? या मानव शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करती है और ऊर्जा देने के बाद क्या करती है? नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को अचल संपत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो भूमि से जो जल मूल रोम यानी पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है, वह किस दबाव के कारण पहुंचता है? तो परासरण दबाव के कारण, यानी परासरण दबाव के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खियों का जो प्रजनन होता है या इसका अध्ययन किया जाता है, किस विज्ञान के अंदर किया जाता है? तो एपी कल्चर के अंतर्गत, यानी एपी कल्चर के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। अगर सेरिकल्चर की बात की जाए तो इसके अंतर्गत रेशम यानी रेशम के कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यानी रक्त का थक्का, एक तरह से कह दें थक्का, थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन अति महत्वपूर्ण होता है? तो विटामिन ई होता है। विटामिन ई के द्वारा क्या होता है? मानव शरीर में अगर कहीं चोट लग जाती है, सॉरी दोस्तों, यहाँ विटामिन के द्वारा, यानी मानव शरीर में जो थक्के का काम करती है विटामिन के करती है। विटामिन ई जो है हार्मोन से संबंधित है, जो हार्मोन कमी हो जाती है, यानी या क्या है? हार्मोन, हार्मोन का काम करती है। और जो थक्के का काम करती है विटामिन के द्वारा थक्के के काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो मानव शरीर में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वह लगभग 100 से 120 दिन के आसपास होता है, यानी 100 से 120 दिन के आसपास इनका जीवन काल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शीत ऋतु में पशुओं के प्रस्तुति काल को क्या कहते हैं? तो शीत ऋतु में जो पशुओं का प्रस्तुति काल होता है उसे क्या कहा जाता है? तो हाइबरनेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? यानी भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? जैसे आपके सामने विकल्प दिया है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है या कोलिजियम के होता है, लेकिन कोलिजियम कोलिजियम क्या करती है? सिर्फ सिफारिश करती है, किसी व्यक्ति की सिफारिश करती है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष वित्त आयोग का, यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी क्या करता है? ये स्वतंत्र होता है। इसकी नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, यानी वित्त आयोग की जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, बल्कि थल सेना और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।